दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने नए ब्लॉग में। ये जो मेरा ब्लॉग है ये बहुत ही अद्भुत होने वाला ब्लॉग है। ये एक तरह का मेरा सपना था जो मैंने इसको पूरा किया। मेरा जो घूमने का इंटरेस्ट है और साथ में ब्लॉगिंग करने का इंटरेस्ट है वो मैं यहीं से शुरू करना चाहता था, किसी भी धार्मिक स्थल से जो मुझे यहाँ पे मिला। अगर आप किसी भी मंदिर गए होंगे जो बहुत बड़ा मंदिर है, चाहे वैष्णो देवी मंदिर हो, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ धाम हो, तो उसके बाहर की सड़कें जो होती हैं, जब भी हम एंटर करते हैं तो आसपास की जो दुकानें होती हैं वो मालाओं, मंदिरों, छोटे छोटे जो मूर्तियों और जो पूजा पाठ करने के सामान से सजी धजी रहती हैं। उसी तरह यहाँ पे भी ये कुछ दुकानें हैं जो जब भी हम यहाँ इसमें एंट्री करते हैं उसके आसपास ये सजी धजी दिखाई दे रही है। कोविड का समय चल रहा है इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं खुली या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब कोविड का टाइम नहीं था तो यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती है। तो इन दिनों जब मैं यहाँ पे आया तो मंदिर तो फ़िलहाल कोविड की सिचुएशन की वजह से बंद है। यहाँ पे सब लोगों ने अच्छी तरह से मास्क पहना हुआ है, सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। यहाँ पे मास्क लगाना एकदम अनिवार्य है, अदरवाइज़ आपके ऊपर फ़ाइन भी लग सकता है। तो आप कभी ऐसे में आए तो मास्क ज़रूर लगा के रखें। अगर आप देख सकते हैं चलते हुए सब लोगों ने कितने अच्छे से मास्क लगाया हुआ है और कितने अच्छे से मास्क का यूज़ किया हुआ है। ये जो मंदिर है, ये मंदिर में एंट्री के लिए आपको चारों तरफ से दरवाजे मिल जाएंगे। आप किसी भी दरवाजे से एंटर कर सकते हैं और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक है और बस स्टेशन के भी बहुत ही नज़दीक है। अगर आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ से मात्र आपको 5 मिनट या 10 मिनट बाइक या टैक्सी से लगेगा। आप इस मंदिर में एंटर कर सकते हैं किसी भी रास्ते से। इस मंदिर में आने के चारों तरफ के रास्ते खुले हुए हैं। यहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ, आपका दाह संस्कार, सारी चीज़ें होती हैं। तो जो मैं अब इस मंदिर में एंटर कर रहा हूँ ये मंदिर के साइड का एक हिस्सा है, जो कि क्योंकि मेन टेम्पल तो खुला नहीं है तो साइड का जो हिस्सा है मैं वहाँ पे बस जा रहा हूँ और वहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो देखने की चीज़ें हैं वो मैं देख सकता हूँ और मैं आपको लोगों को दिखा सकता हूँ। जो मेन टेम्पल है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ अभी तक बंद है, खुलने का अभी कुछ पता नहीं है किसी को कि कब खुलेगा। जब कोविड की सिचुएशन शायद नॉर्मल हो जाए या कुछ कम हो जाए तो खुलेगा। यहाँ पे भीड़ बिल्कुल बराबर रहती है। ये बंद होने के बावजूद इतनी भीड़ है, अगर खुलेगी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितनी आपको भीड़ मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग मान्यताएं लेके आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एकदम बागमती नदी है, उसके ऊपर जो पुल बना है लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं और आरती के लिए अपनी अपनी जगह ले रहे हैं, आरती का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग जो नदी के किनारे दाह संस्कार होता है, जिनके लोग वो अपना आए रहते हैं, वो अपना देखते हैं और जो भी उनका क्रियाक्रम होता है जैसे तैसे वो कर सकते हैं, अपना करते हैं। और ये चारों तरफ बैठने का बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठ के सामने आरती होती है, आप यहाँ पे आरती देख सकते हैं। तो अभी जब शाम होगी तो मैं आपको यहाँ पे आरती भी दिखाऊंगा। तो ये है मेन पशुपतिनाथ टेम्पल जो गोल्डन कलर में दिख रहा है और ये उसकी छत है, ये उसका टॉम है जो ऊपर का है वो गोल्डन कलर में, ये पूरा एरिया है। Good evening, welcome to all of you on my channel CMA हेमंत कुमार and today I am shooting this tourist video. मैं अभी इस वक्त नेपाल के काठमांडू शहर में हूँ और ये जो जगह है इसको पशुपतिनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाता है और ये जो जगह है पूरी मंदिरों से घिरी हुई है जैसा कि आप देख सकते हो। और ये मेरा पहला टूरिस्ट ब्लॉग है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये जो मंदिर है द पशुपतिनाथ नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक चारों धामों में से एक सबसे बड़ा धाम इसको मानते हैं। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसी तरह पशुपतिनाथ इसको कहते हैं। ये जो धाम है जैसे पशुपतिनाथ का मतलब होता है पशु मतलब जीव, पति मतलब स्वामी, नाथ का मतलब भगवान। तो सारे पशुओं या सारे जीवों के जो पति है, मालिक हैं, स्वामी हैं, उनको बोलते हैं पशुपतिनाथ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूजा होने वाले जो भगवान है शंकर भगवान की मान्यता बहुत है। तो ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे नॉट इवन पीपल आर कमिंग फ्रॉम इंडिया बट यूरोप ऑल्सो, बहुत सारे यूरोप के लोग भी आते हैं। बट ड्यू टू कोविड ये अभी मंदिर बंद है, जो मेन इसका जो पोर्शन है वो बंद है और
और कोविड के चक्कर में यहाँ पे अभी इतने ज़्यादा टूरिज़्म जो सेक्टर है वो अभी पूरी तरह से बंद हो रखा है, जो कि अभी खुला नहीं है। सो जब ये खुलेगा तो इससे भी ज़्यादा क्राउड एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब पता नहीं कब खुलेगा, कौन जानता है रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट वेन एवर इट विल ओपन आई विल कम डेफिनेटली, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है। सो इस मंदिर की अपनी एक मान्यता है कि ये जो मंदिर है बहुत पुराने समय में जब पांडवों ने युद्ध किया, तो जब कौरवों से लड़ाई लड़ी तो उन्होंने अपने ही गोत्र के कई लोगों की हत्याएं करी, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और उस दुख और अफसोस को करते हुए वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने उनसे उसका उपाय पूछा कि हमें मुक्ति चाहिए या हमें मतलब इस बात का बहुत गिल्ट है, अफसोस है जो है। तो उसके लिए उन्होंने उपाय बताया कि आप भगवान शंकर के पास जाओ, वही तुम्हें माफ़ करेंगे। तो वहाँ से वो उनके पास गए, पर भगवान शंकर उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बैल का रूप धारण करके अपने आप को गायब कर लिया, यानी धरती में समा लिया। तो पर पांडव उनके पीछे लगे रहे, ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन्होंने ढूंढ ही लिया। पर जब वो धरती से निकले तो उनका जो शरीर है वो कई टुकड़ों में बट गया। तो जो उनका सर है वो यहाँ पे गिरा, नेपाल के इस जगह पे, और यहाँ पे ये धाम बन गया। इसे कहते हैं द पशुपतिनाथ। और जो उसकी पूंछ है वो गिरी मुक्तिनाथ, जो कि वो भी एक नेपाल में एक जगह पे है, उसे मुक्तिनाथ जगह के नाम से जाना जाता है। कभी ज़रूर मौका मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो ये है इसकी पूरी कहानी। यहाँ पे ये जो मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है, नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर पशुपतिनाथ ही है। मानते हैं कि जो भारत का और नेपाल का रिश्ता है, इसमें 99% कल्चर मिलता जुलता ही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भगवान शिव की पूजा की जाती है। अपने इंडिया में भी बहुत मान्यताएं हैं। श्रावण में अच्छी खासी पूजा होती है। यहाँ पे श्रावण में बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इंडिया के बहुत कोने कोने से बहुत से लोग आते हैं। तो इसलिए ये मंदिर बहुत फेमस है और अपने आप में एक धाम के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इस पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराता हूँ। और ये मेरा पहला टूरिस्ट ब्लॉग है, तो मुझे पता नहीं ये कैसा बना है, बट प्लीज़ होप आपको ये पसंद आएगा। और अगर ये पसंद आएगा तो मेनी मोर विल इन पाइपलाइन में और वीडियो शूट करने की कोशिश करूँगा। तो ये है, तो आइए लेके चलता हूँ मैं आपको द पशुपतिनाथ के जो मेन मंदिर है उसके दर्शन कराता हूँ। हालांकि मंदिर बंद है, पर मैं आपको चारों तरफ के व्यू दिखा सकता हूँ। ये बहुत बड़ा मंदिर है अपने आप में। यहाँ पे जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो ज़रूर इस जगह को विज़िट करते हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो उनकी भी देखी हो, और बहुत से लोग ऐसा है जो वीडियो देख रहे होंगे उनको इसके बारे में पता होगा, और बहुत से लोग आई होप आए भी होंगे। यहाँ आने का, आपको नेपाल आने का बहुत आसान है। नेपाल आने के लिए आपको कई सारे बॉर्डर, रक्सौल बॉर्डर, सनौली बॉर्डर और बिहार के 1-2 बॉर्डर है जो कि नेपाल से टच करते हैं। और नेपाल आने के लिए आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एनीथिंग। आप बाई एयर भी आ सकते हैं और बाई रोड भी आ सकते हैं। तो बाई रोड आने के लिए आपको, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो डायरेक्ट बस है, बिहार से आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है। बहुत दूर दूर से बसें आती हैं। और भारत ने तो भारत नेपाल मैत्री सेवा बस भी चालू की है, तो आप आ सकते हैं। और दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है काठमांडू के लिए, और आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो ये सारे वे हैं आपको यहाँ आने के लिए। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले और आपको नेपाल घूमने का मौका मिले, या कहीं भी आपको ऐसे कम समय में घूमना हो, तो आप नेपाल आके घूम सकते हो। ये जो मंदिर है पूरी चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है, बहुत सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुली है। हालांकि ये बहुत पुराना है, जैसा कि आप चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत पुराने यहाँ पे मंदिर है। तो आइए लेके चलते हैं। अब शाम का वक्त हो गया है और शाम की आरती है, तो शाम की आरती देखेंगे कि यहाँ पे कैसी होती है। मुझे तो सेम बनारस की घाट की तरह नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो वो आरती देखते हैं और आरती का मज़ा लीजिए मेरे साथ। तो मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस नए टूरिस्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।
दोस्तों ये है पशुपतिनाथ मंदिर जो ऊपर से गोल्डन दिख रहा है। और ये जो मंदिर है ये देवपाटन गांव के बागमती नदी के किनारे पे स्थित है। ये जो नदी बह रही है इसको बागमती नदी कहा जाता है। ये बागमती नदी के किनारे स्थित है और ये जो बागमती नदी है ये बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जाके ये मिलती है। इस पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर 5 मुंह वाली मूर्ति है जिसके पांचों तरफ मुंह बने हुए हैं और एक मुख ऊपर की तरफ है। जो पूरब की तरफ इसका जो मुख है उसको तत्पुरुष और जो पश्चिम की तरफ है उसको सत्यजोत, जो उत्तर की तरफ है उसको वामदेव और जो दक्षिण की तरफ है उसको अघोरा कहा जाता है। ऊपर वाले मुख को ईशान मुख कहा जाता है। कहा जाता है ये मंदिर वेदों के लिखने से पहले ही बन चुका था। तो यहाँ पे आरती का समय हो चुका है और आरती जो चालू हो गई है। शाम को 7 बजे रोज़ यहाँ पे आरती होती है। नियमित रूप से सुबह और शाम का आरती फिक्स है, होनी ही होनी है। और यहाँ पे जो ब्राह्मण या जो पंडित लोग होते हैं जो आरती करते हैं उनकी भी एक अपनी परंपरा है, हर कोई नहीं कर सकता यहाँ पे आरती। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, अगर आप अपनी तरफ से आरती करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ अमाउंट पे यहाँ पे रजिस्ट्री होती है, जिसके बाद आपका एक दिन और समय तय होता है। आप उस दिन और समय पे आके अपनी आरती यहाँ पे पंडित जी से करवा सकते हैं। तो ये अभी आरती का टाइम है, जो कि आरती चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नदी के किनारे और ये पंडित जी है और ये अपना आरती का सारा सामान धीरे धीरे चालू हो चुकी है। यहाँ पे हर रोज़ शाम को जिस तरह से बनारस के घाट में या आप कह सकते हो कि गंगा घाट पे जिस तरह से आरती होती है उसी तरह यहाँ पे अच्छे से आरती होती है।
तो ये थी पूरी आरती एक आधे घंटे की, जो कि ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं अपने। ये जो मंदिर है ये बागमती नदी के किनारे पे है ना? ये नदी बागमती नदी हाँ, ये बागमती नदी। इंडिया जाती है ये नदी? ये नदी आपको यहाँ से आपको क्या बोलते हैं, ये बागमती नदी होते हैं आपको, ये ऑलरेडी आपको इंडिया में ही पुगती है। अच्छा। जो सीतामढ़ी जिला बोलते हैं, हाँ, बिहार का। हाँ बिहार का, वहाँ आपको मिलती है।